तमाम लोग ख़ास और आम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति के तौर पर, एक नेता के तौर पर और डेप्यूटी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में उनके कद पर बात कर रहे हैं। सभी पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत भाई रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what. ये एक इंक्वायरी ऑर्डर करती है। इंक्वायरी में कॉकपिट में जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आजकल ये मैंडेटरी है सभी पैसेंजर एयरक्राफ्ट में। और एयर ट्रैफिक के साथ कंट्रोल एटीसी के साथ, टावर के साथ जो पायलट बात कर रहा है वो भी लगातार रिकॉर्डिंग होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस तरह के टेप रिकॉर्डर्स मैंडेटरी हैं जो कि लगातार 4 घंटा 6 घंटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पायलट ने क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किसी मुश्किलात की जानकारी दी, क्या पैन कॉल दिया, ये रिकॉर्ड हुआ होगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एयरफील्ड में कोई लैंडिंग एड यानी लैंडिंग करने में जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके होते हैं, ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम फिटेड नहीं है। ये पूरा वीएफआर एयरफील्ड है, यानी पायलट को अपनी आंख से देखते लैंड करना है दिन के समय में। तो कई बार हो सकता है कि नीचे लो लेवल पर धुआं हो, फॉग हो और पायलट 1 या 2 सेकंड के लिए रनवे को ना देख पाए और उसी वक्त वो थोड़ा भ्रमित हो जाए। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं डिसओरिएंटेशन, कि पायलट को लगता है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वो जजमेंट में एरर आ जाती है। लेकिन मैं दर्शकों को फिर से बताना चाहता हूं, सारे पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप अचानक से बादल में, धुएं में, फॉग में घुस गए हैं तो इंस्ट्रूमेंट सामने जो हैं, आर्टिफिशियल हॉराइजन है, टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर है, उसकी तरफ देखते हुए आप इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए और सामने की तरफ, रनवे की तरफ देखना बंद कर दीजिए और आस्ते से जहाज के नाक को ऊपर उठाकर फुल थ्रॉटल खोलकर आप गो राउंड की प्रोसेस इनिशिएट कीजिए और पूरा सर्किट करके दोबारा आके लैंड कीजिए। ऐसा भी क्लियर। देवनाथ सर हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू भी हैं। कृष्णा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो प्राइमरी एनालिसिस है, जो कि डेब्रिस आप देख पा रहे हैं, जो कि क्रैश साइट से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें संभावित जो चीज़ें हैं, आप क्या उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जैसे कि अभी देवनाथ साहब ने कहा, हो सकता है कोई छोटा क्लाउड पैच या स्मॉग का कोई टुकड़ा हवाई जहाज के सामने आया हो एट शॉर्ट फाइनल्स। हम उसको बोलते हैं शॉर्ट फाइनल्स। जब 6 किलोमीटर के अंदर जहाज़ आ जाता है रनवे से तो वो शॉर्ट फाइनल्स होता है। अब ये 4 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था और यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बहुत मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है ऐसी जगह पे लैंड करने का, मेरे को ये लगता है कि ये हिल्स में अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट। सॉरी, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। यूके देवनाथ सर, जो हाई इंटेंसिटी क्रैश की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बेहतर एनालिसिस तो आप ही कर पाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, आयुष आप भी कोई सवाल कर रहे थे, पूछिए जरा। देवनाथ सर, कितना वक्त होता है इस तरह के क्रैश के बाद वहां रेस्क्यू टीम का पहुंचना और गुंजाइश रहना, प्रोबेबिलिटी रहना कि वहां रेस्क्यू किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ऐसा तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। जी हाँ, सारे जो एयरफील्ड हैं, डीजीसीए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हर एयरफील्ड में 1, 2 या बड़े एयरफील्ड में 4 क्रैश टेंडर हमेशा तैयार रहते हैं। क्रैश टेंडर मैं दर्शकों को बता दूं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डीएफटी, डोमेस्टिक फायर टेंडर टाइप होते हैं, जिसमें सिर्फ पानी भरा होता है। एक साथ 6000 लीटर, 8000 लीटर पानी होता है, जिसको कि थ्रो करके 50 मीटर से 80 मीटर की दूरी तक थ्रो कर सकते हैं क्रैश विमान के ऊपर। और आजकल ज़्यादातर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ रिक्वायरमेंट है कि फोम टेंडर भी होता है। इन्हें हम कहते हैं सीएफटी, क्रैश फायर टेंडर। इनमें फोम भरा होता है, एक लिक्विड होता है जो कि जब थ्रो किया जाता है तो वो जहाज के ऊपर झाग जैसी वस्तु बना देता है, ताकि आसपास हवा से
जो ऑक्सीजन है वो आग तक ना पहुंच पाए और आग अपने आप बुझ पाए। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हर हफ्ते, खासतौर से जिस दिन कम फ्लाइंग हो, मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। जो फायर टेंडर के क्रू होते हैं, क्रैश क्रू होते हैं, सेफ्टी क्रू होती है,